भिंड में चंबल नदी के बेकाबू होने से नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ से जैसे हालात हो गए हैं। 25 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। देवाले के लोग टापू बने इलाकों में अभी भी फंसे हुए हैं। गांव की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी लोग घरों में पानी भर चुका है। लोगों ने घरों की छतों पर डेरा डाल लिया और जरूरत की चीजों समेत लोग मवेशियों को बचाने में लगे हैं, जबकि प्रशासन ने सभी से बाहर जाने की अपील की है। खेतों में 30 से 40 फीट तक का पानी भर चुका है और फसलें पूरी तरह से बर्बाद है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ पीड़ितों को किसी ऊंचे स्थान पर विस्थापित किया जाए या कोई ऊंची सड़क बनाई जाए जिससे आवागमन में परेशानी ना हो। चंबल नदी रौद्र रूप दिखा रही है और चंबल नदी की बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए। चंबल नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि पहले के मुकाबले पानी 1 मीटर नीचे जरूर उतरा, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। मुरैना में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम सेना ने संभाल रखा है। सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी वितरित की। जनपद पंचायत मुरैना के जखोना और मुखेड़ा इलाके में सेना ने राहत सामग्री बांटी। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने कई बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया। तो ये 2 तस्वीरें हैं। बाढ़ की चपेट में कई गांव आ चुके हैं। पानी पूरी तरह से गांवों में भर चुका है। लगातार एनडीआरएफ की टीम की बात करें या सेना की बात करें तो लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने और रेस्क्यू लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है। मुरैना में चंबल नदी में आई बाढ़ के बाद कई गांवों के ग्रामीण राहत कैंप में रह रहे हैं और इन सभी के खाने पीने के लिए जरूरी चीजों की व्यवस्था की गई और इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब बीमारियों से बचाव के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। बीलपुर गांव में बने राहत कैंप में पहुंची जी मध्य प्रदेश की टीम। मुरैना में बाढ़ के हालातों से निपटने जिस तरीके से प्रशासन तैयारी कर रहा है, जी मीडिया भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। यहाँ हमने देखा राहत कैंप बनाया गया है भीलपुर कुथियाना गांव में। यहाँ पर दवाइयों की बाकायदा व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हैं उसमें लोगों को परेशानियां ना हो, लोगों को बीमारी हो, उनके लिए दवाइयां दी जा रही हैं। बाढ़ के बाद जो हालात बनते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं, उनके बचाव के लिए भी स्वास्थ्य महकमा यहाँ मुस्तैद है। स्वास्थ्य महकमे ने बाकायदा दवाइयों की व्यवस्था यहाँ की है। वो लगातार यहाँ तैयार हैं। कैंप में उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। किस तरीके से वो दवाइयाँ बांटना जानते हैं। क्या दवाइयाँ बांट रहे हैं आप? क्या हम यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी बाढ़ के बाद परेशानी आती हैं, दवाइयाँ, रोग होते हैं जैसे उल्टी है, दस्त है, बुखार है, जो उनकी मेडिसिन शासन द्वारा दी जा रही है। यहाँ पे कैंप लगाया गया है तो उनके द्वारा जो मेडिसिन है वो दी जा रही है। स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर बाकायदा दवाइयाँ वितरित करने के लिए तैयार है, बैठा है। यहाँ लोगों से, स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या यहाँ व्यवस्थाएं उनको की जा रही हैं। दादा, क्या व्यवस्था है आपको? यहाँ खाना पीना मिल रहा है? खूब मिल रहा है। कैसी हालात है यहाँ तुम्हारे? हालत तो ठीक है। बात तो आपके मवेशी, आपके बच्चे? मवेशी नहीं है। मवेशी यही है आपके? मवेशी का भूखे मर रहे हैं। आपकी क्या स्थिति है? मवेशी के लिए कुछ खाना पीना नहीं है, यहाँ पर कोई चारा नहीं है, भूसा नहीं है और हमारे गांव से कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। वहाँ से लाने आने की बहुत दिक्कत आती है। चंबल चढ़ जाती है तो कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ अनाज वहीं पर डूब गया सारा। दादा, यहाँ रास्ते नहीं है, अनाज डूब गया। क्या स्थिति है आपके गाँव में? अरे बहुत खराब है, रास्ता ही नहीं है। क्या बाद में उठा लेना। कल परों से जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ हालात लोगों के काफ़ी ख़राब हैं, लोग परेशान हैं, मवेशियों के लिए चारा नहीं है। लंबे समय से इस चीज़ से पीड़ित हैं। कई सालों से इस तरीके से बाढ़ आती है। बाढ़ के हालातों में उनको बाहर ऊपर स्थान पर जाना पड़ता है, फिर बाढ़ जाने का इंतजार करना पड़ता है। अब देखना होगा हालात कब सुधरते हैं और कब ये अपने घरों तक वापस पहुँचते हैं। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। तो ज्यादा जानकारी के साथ भिंड से हमारे साथ प्रदीप जुड़ रहे हैं, साथ ही मुरैना से करतार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले करतार का रुख कर लेते हैं। करतार, जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें देखी राहत कैंप की, जहां पर लोगों को तमाम तरह की दवाइयां जो है वो वितरित की जा रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लोगों को किस तरह की परेशानी वहां पर हो रही है, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
चारे की व्यवस्था नहीं है, चारा कहीं से चारे की व्यवस्था नहीं है, चारा कहीं से जुटा रहे हैं और कैसे भी करके उनको व्यवस्थाएं कर रहे हैं। प्रशासन चारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, ना ही कर सकता है, ऐसा वहाँ लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से लोग परेशान हैं, लोगों को इंतजार है कि चंबल का जलस्तर कम होगा, उसके बाद में हालात सुधरेंगे और घरों तक पहुंचेंगे। नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री आज ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना पहुंचेंगे, सबलगढ़ से वो प्रवेश करेंगे, उसके बाद सुमावली विधानसभा मुरैना जोरा होते हुए वो भिंड के लिए निकल जाएंगे। तो नेता है वो यहाँ पे सर्वे करेंगे, निश्चित तौर पर देखेंगे कि क्या हालात है वहाँ। लेकिन लोगों की हालात अभी सामान्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लोग अभी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें काफी शिकायतें भी हैं, काफी परेशानियां को झेलना जिस तरीके पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से ऐसे हालातों में उनको परेशानियां झेलना मुनासिब है, लेकिन प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि कैसे भी करके लोगों को कम समस्याएं हों। हालांकि जो सामाजिक संस्थाएं वो सामने आ रही है, वो भोजन वितरित भी करा रही है, गांव में पहुंच रही हैं। दवाइयों का जिम्मा है स्वास्थ्य महकमे ने संभाल लिया है। एक पुरसा के इलाके के एक गांव में कल डिहाइड्रेशन से कम 10 से 12 लोग बीमार हुए, उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती भी कराया गया। हालात ऐसे हैं कि अब धीरे धीरे करके हालात सामान्य होने में समय लगेगा, लेकिन फिलहाल हालात सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पानी को लेकर जिस तरीके से जल स्तर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 2 मीटर चंबल नीचे उतरी है, जिससे लगता है कि शीघ्र ही जल स्तर है और धीमे धीमे कम होगा। क्योंकि ऊपर गांधी सागर डैम से जो डिस्चार्ज है वो अब बंद कर दिया गया है, डिस्चार्ज नहीं, पानी का डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा, जिसके चलते हालात सुधरेंगे, लेकिन हालात सुधरने में समय लगेगा। कीर्ति, बिल्कुल हालात सुधरने में समय लगेगा, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रदीप का रुख कर लेते हैं, भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, भिंड की अगर बात करें, वहां पर भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, क्या मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है किसी तरह का? कीर्ति, आपको बता दूं, केवल ऊपर से 1 मीटर पानी कम हुआ है। चंबल में जो पानी की आवक थी वो 10 मीटर जो ऊपर चल रही थी, वो केवल अब 9 मीटर से ऊपर है। लेकिन हालत में कहीं कोई ज्यादा सुधार नहीं है। गाँवों में जो पानी भरा था वो अभी भी यथास्थिति है। गाँव के लोग टापू बने हुए, लोग छतों के ऊपर अभी भी सामान रखा हुआ है। लेकिन सबसे गंभीर बात ये सामने आई है कि जब मौसम विभाग ने जो सूचना जारी की है चंबल संभाग में वर्षा हो सकती है, क्योंकि 4-5 दिन से वर्षा नहीं, इसी वजह से यहाँ पर चंबल का पानी यथा लेवल जो आ रहा था 2 मीटर ऊपर वही चल रहा था खतरे के साथ में। फिर अगर यहाँ लोकल स्तर पर वर्षा होती है तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि लोग कच्चे बिगड़ में रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, गांव के बाहर निकले हुए, उनके सामने बड़ा संकट खड़ा होगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज भिंड में अटेर इलाके में दौरा है, वो जायजा करेंगे और ऊपर बात करके राहत की कोशिश करें। लेकिन सबसे बड़ी किसान के लिए मुश्किल वाली बात यह कि जो भूसा है जानवरों का वो 1500 रुपए क्विंटल अभी भी बीते 1 साल से लगातार खरीद रहा था, क्योंकि फसल कम होने के चलते। इस बार जो खरीफ की फसल थी वो पूरी तरह किसानों की नष्ट हो चुकी है, चाहे वो चंबल का इलाका हो चाहे सिंध का इलाका हो। लेकिन जो चारा है जानवरों का वो दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी करेगा, बाहर से कहाँ से आएगा चारा। जो स्थानीय स्तर पर लोगों के पास जो थोड़ा बहुत था वो चला रहे थे, लेकिन जो फसल आने वाली थी जो चारे वो फसल बाजरे की ज्वार की पूरी समाप्त हो चुकी है। तो चारे का किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट होगा। हालांकि हालात सुधरने में समय लगेगा। प्रशासन चारे की व्यवस्था नहीं करवा पाता, क्योंकि बाहर से जिलों से रोक लग जाती है चारे के आने की, इसी के चलते स्थानीय स्तर पर चारे की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन चारे को लेकर के समस्याएं हैं कि पशुओं को चारा किस तरह से प्रदान किया जाए। प्रशासन लगातार मुस्तैद है ताकि लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचाया जा सके, सामग्रियां उन तक पहुंचाई जा सके। तमाम जानकारी आप दोनों का पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।